आरक्षण का वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो बिल्कुल गैर कानूनी है। ईडब्ल्यूएस गैर कानूनी है, लेटरल एंट्री गैर कानूनी है। देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मैदान में है। सारा बैकलॉग हमारा खाली पड़ा है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है और दो गुजरातियों ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया है। ये कब्जा छुड़वाना है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का माध्यम नहीं है। सब कुछ प्राइवेट कर दिया। 2% सरकारी नौकरी रहेगी। तो 3 पीढ़ियों से खा रहे हैं, किसी न किसी का रिजर्वेशन खा ही रहे हैं। ये तो पहले अपने यहाँ लागू कराएं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, तब हमारे यहाँ वो आए। और सबसे पहले लागू कराने से सबसे पहले वो जातीय जनगणना कराएं वो, और दिखाएं कि हाँ कौन किसका हिस्सा खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। सबसे पहले जातीय जनगणना कराएं। ये भारतीय खेल प्राधिकरण है, इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर, जो कि ठीक राजघाट से कुछ ही दूरी पे स्थित है। और हम आपको बताएं, आज़ाद समाज पार्टी जो है अपनी एक महाआंदोलन रैली करने जा रहा है। जो है इसकी परमिशन जो थी वो पहले रामलीला मैदान थी, 11 सितंबर को ये होना था, और अब जो है उसका जो है स्थान परिवर्तन हो गया है। और अब ये रैली इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में भारतीय खेल प्राधिकरण यहाँ पे होने वाला है, जो कि राजघाट से कुछ ही दूरी पर है। और हम आपको बता दें कि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं। अब जो है चंद्रशेखर आज़ाद सांसद हैं और उनकी जो पार्टी के लोग हैं कल यहाँ पे आंदोलन करने वाले हैं। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बैकलॉग जो लेटरल एंट्री बंद हो, आरक्षण का वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो बिल्कुल गैर कानूनी है। ईडब्ल्यूएस गैर कानूनी है, लेटरल एंट्री गैर कानूनी है। देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मैदान में है। ईडब्ल्यूएस कैसे गैर कानूनी हो गया? आखिर वो भी संसद से कानून बना है। नहीं, ताकतवर जो लोग हैं वो अपने ईडब्ल्यूएस का कई संविधान में कॉलम है। ये संविधान है मेरे हाथ में। पत्रकार महोदय, आप संविधान पढ़िए, इसमें कहीं ईडब्ल्यूएस का कोई कॉलम नहीं है। आर्थिक आधार पे उन्हें आरक्षण मिला है, तो मतलब गरीब हैं वो, तो उनको क्या नहीं मिल? ये देखिए जी बिल्कुल। भ्रष्टाचार, भुखमरी और किसान आत्महत्या का मुख्य कारण कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार के आंकड़े। चलिए, हाँ तो ठीक है, आपका हिस्सा तो आपको दिया जा रहा है ना? कहाँ दिया जा रहा है? सारा बैकलॉग खाली पड़ा है स्टेट में, सेंटर में। सारा बैकलॉग हमारा खाली पड़ा है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है और दो गुजरातियों ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया है। ये कब्जा छुड़वाना है। कभी देखा है? आप एक दिन जा करके, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, झंडेवाड़ा मंदिर के पास जो पहले केशव कुंज था टीन में, उसको जरा देखना एक बार। कैमरा आपका पकड़ भी नहीं पाएगा इतनी ऊंचाई पे। इतना दिल्ली का बजट नहीं होगा। इतना आरएसएस का हेडक्वार्टर बना दिया। हर स्टेट में आरएसएस के हेडक्वार्टर बना दिए इन लोगों ने। इनसे कब्जा छुड़वाना है। इनको सरकार से बाहर करके गुजरात भेज करके, और ये जो इन्होंने बनाया है इनको सबको राष्ट्रीयकरण करेंगे हम। अच्छा, ये आप लोगों को SC ST में जो उपवर्गीकरण किया जा रहा है, तो आप लोगों को वहाँ भी ऐतराज़ है? अगर मान लीजिए इतने सालों से आरक्षण है, तो अगर किसी जाति का विकास हो गया है और किसी का कम हुआ है, तो उसमें आप लोगों को उस फैसले से क्या दिक्कत है? आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का माध्यम नहीं है। आरक्षण ये नाम ही गलत दिया है सरकार ने। इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी, कि इन लोगों की हर क्षेत्र में भागीदारी हो। ठीक है, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। 2% सरकारी नौकरी रहेगी। सब बेच दिया अंबानी अडानी को। विकास के लिए तो आपको सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का काम, दोनों क्षेत्रों से विकास होता है ना। तो क्या सारे काम तो सरकार नहीं कर सकती? निजी क्षेत्र में आरक्षण तो हमें सबको दो। ओबीसी को दो 27%, SC को 15%, 7.5%, ST को दो। ईडब्ल्यूएस बिल्कुल गैर कानूनी है, अल्लाह फुल है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। बोलो, गैर कानूनी कारण क्या है उसके गैर कानूनी का? आपको क्यों लगता है गैर कानूनी है? आपको आरक्षण मिल रहा है तो सही है, उनको आरक्षण मिल रहा है तो आपको गलत? हम बताते हैं। ईडब्ल्यूएस का मापदंड रखा है 8 लाख तक की इनकम हो और 5 एकड़ से नीचे जमीन हो, तो वो ईडब्ल्यूएस है। वो फिर भी वीकर सेक्शन है। यहाँ जिसके पास झोपड़ी बनाने की जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है, वो ईडब्ल्यूएस में फार्म नहीं भर सकता। या तो वो सबके लिए लागू हो या वो बंद हो। चलिए ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बातें तो हम बाकी समय भी करते रहते हैं। कल के आप लोगों के जो है कहाँ ये जो रैली होने वाली है, कहाँ से आप लोग, कितने लोग आ रहे हैं आप लोग?
रैली बिहार से ट्रेनें भर भर के आ रही हैं, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, इनपुट आ रखी हैं। यहाँ कल भीड़ संभलेगी नहीं, कल जो ना भीड़ यहाँ संभलेगी नहीं और बाहर स्क्रीन लगानी पड़ेगी हम लोगों ने। चलिए ठीक है सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हूँ। खरगोन मध्य प्रदेश से आया हूँ मैं। मेरी पूरी टीम के साथ आया हूँ। अभी हम 5 बंदे हैं और बाकी मेरे कम से कम 30-35 लड़के आ रहे हैं। सब आप लोग खरगोन मध्य प्रदेश से आ रहे हैं? खरगोन मध्य प्रदेश से ही आ रहे हैं, पास के छोटे मोटे ग्रामीणों। क्या कारण है आप लोग यहाँ आ रहे हैं? आप लोगों का कारण, आप अपने घर में खरगोन थे तो अचानक इधर? जैसे चंद्रशेखर भैया ने आह्वान किया है 11 सितंबर का कि ST/SC वर्गीकरण किया जा रहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसमें कुछ मुझे मोटा समझ में आया है कि जैसे हम 3 लोग 4 लोग जो भी घर में संख्या है उसमें एक को आरक्षण मिल जाता है, मतलब एक को सरकारी नौकरी मिल रही है, उसके बाद 3 बचे हैं, तो सरकार वो एक को देख के वो तीनों का आरक्षण समाप्त कर देगी कि इसको तो एक बार लाभ मिल गया है। पर आज के ऐसा माहौल नहीं है कि वो एक पे सभी डिपेंड हो जाए और सब कर ले, इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है ये कतई गलत है। इसको एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर विचार करना चाहिए। और हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे SC समुदाय में जो है बहुत सारी जातियां हैं, OBC में भी बहुत सारी जातियां हैं, तो SC समुदाय में वो अब कह रहे हैं कि कुछ जातियों का विकास हो गया है तो उनका आरक्षण थोड़ा कम कर देते हैं और कुछ जातियों का करना जरूरी है ना। पहले अगर ऐसा विकास हो गया, विकास कहाँ पता चलेगा कि जब अपन जाति जनगणना कर ले, जब, क्योंकि पता चल जाएगा भैया कौन सी जाति में कितने लोग रह रहे हैं। चलिए, ये हो जाए तो इससे भी बढ़िया हो जाएगा, तो पता चल आंकड़े पहले आ जाने। हाँ, आंकड़े पहले, जाति जनगणना के आंकड़े पहले आना चाहिए, उसके बाद जो है उस प्रकार सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला लेती है तो वो ठीक हो। क्या कल आप लोग यहाँ पे कितनी संख्या में लोग आएंगे, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर कम से कम 5 लाख के समथिंग भीड़ आ सकती है। 5 लाख आएगी? हाँ, पूरे देश से आप लोगों ने बुलाया है? पूरे देश से हमने सभी लोगों को बोला है, 5 लाख से ऊपर ही भीड़ आने वाली है। चलिए ठीक है सर, कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आप? सर मैं भीम आर्मी जिला मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश सारदे खंडवा जिले से आया हूँ। MP खंडवा? हाँ, MP खंडवा से आया हूँ। क्या करते हैं आप? सर मैं तो वाटर पाइपलाइन में काम करता हूँ। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, आप लोग यहाँ कल जो महाआंदोलन है उसमें आए हैं? हाँ, उसमें आया हूँ 11 दिसंबर को जो कार्यक्रम। 11 सितंबर। हाँ। तो मतलब क्या आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से, जो इस आंदोलन में आए हैं? चलिए ठीक है, हम लोग इनसे पूछते हैं। भाई साहब, कहाँ से, आप कहाँ से आ रहे हैं? MP खंडवा से आया हूँ। अच्छा, आप लोग सभी लोग खंडवा टीम के हैं आप लोग? जी। आप भी खंडवा से हैं? जी सर। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये जो टीम है खंडवा की टीम है, ऐसे कई राज्यों से जो है आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। आज 10 ही तारीख है। हम आपको बता चुके हैं कि ये स्टेडियम जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है ठीक राजघाट से कुछ ही दूरी पर है, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? हम बलिया से हैं। अच्छा, बलिया से आए हैं आप। हाँ, तो आप क्या मांगे हैं आप जो कल इस रैली में आप आए हैं? ये जो महान आंदोलन कल बुलाया गया है, ये SC ST में वर्गीकरण, 1 अगस्त को वर्गीकरण का फैसला आता है मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले तो सबसे वर्गीकरण का जो मामला है वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके पिताजी भी मुख्य न्यायाधीश थे, इनके दादा भी इस पेशा से जुड़े थे, 3 पीढ़ियों से खा रहे हैं, किसी न किसी का रिजर्वेशन खा ही रहे हैं। ये तो पहले अपने यहाँ लागू कराएं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, तब हमारे यहाँ वो आए। और सबसे पहले लागू कराने से सबसे पहले वो जातीय जनगणना कराएं वो, और दिखाएं कि हाँ कौन किसका हिस्सा खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। सबसे पहले जातीय जनगणना कराएं, ठीक ना? नहीं, आप कॉलेजियम पे उंगली उठा रहे हैं कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है जिसके कारण वो जज बनते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, आप उनकी बात कर रहे हैं कि पहले वहाँ पे जो है वो वर्गीकरण करें। हाँ, इस सिस्टम को पहले वहाँ पर लागू किया जाए। जो वो बनते हैं वो सिफारिश के आधार पे बनते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करते हैं लॉ की, तब जाके उस में फिर उनको सिफारिश की जाती है। कोई उनके पास, मतलब ये कहा जाता है कि उन्होंने काफ़ी दिन लॉ की पढ़ाई की है, उस क्षेत्र में काम किया है, उसके बाद हाँ ठीक है सिफारिश होती है, लेकिन उनके पास एक अनुभव होता है उस क्षेत्र का। तभी तो आप दूसरे को मौका देंगे, तभी तो वो ऐसा काम करके दिखाएगा। आप मौका नहीं देंगे तो कैसे कोई काम करके दिखाएगा? एक बार मौका तो दीजिए। आप मौका दूसरे को नहीं देंगे तो कैसे आप जान सकते हैं कि वो बेहतर आपसे काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एक बार मौका तो दीजिए पहले आप। तो मौका आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है? आप 3 पीढ़ियों से जमे हुए हैं वहाँ पे, और दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं आप इसका हिस्सा खा ले रहे हैं, उसका हिस्सा खा ले रहे हैं। आप कहने वाले कौन होते हैं? आप
आप कहने वाले कौन होते हैं? ये संविधान हमारा राइट, सुप्रीम कोर्ट उच्च संविधान हमारा राइट देता है हमको। रिजर्वेशन जो दिया गया है संविधान के मार्फत से दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें रिजर्वेशन दिया है, ठीक। तो उसका सही सोल्यूशन होना चाहिए संविधान के अनुसार, आपके अनुसार नहीं होना चाहिए, ठीक ना। कि आपकी कोई भी चीज उठाएं और कह दें कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। हम नहीं मानते इस चीज को। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप संविधान को मानता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता हूं, संविधान को। तो जैसा कि हमारे साथ एक भाई हैं, साफ साफ इन्होंने कहा कि हम जो है संविधान को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले पे इनको ऐतराज़ है। इनका कहना है कि पहले जो वो अपने कॉलेजियम व्यवस्था है उसमें वो जो है उसमें सुधार करें। 3 पीढ़ियों से वो जज बने हुए हैं, तो उस तरह की चीज़ों को ख़त्म करें, दूसरों को मौका दें, तभी जाकर जो है इसमें सुधार हो सकेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। क्या लगता है कल कितने लोग यहाँ पे आने वाले हैं? देखिए भीड़ तो पूरे देश से आने वाली है। मैं तो बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश जो इस भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके लास्ट छोर में बलिया जिला से हूँ, एकदम लास्ट छोर से आया हूँ। अभी आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। ये हमको लग रहा है कि पूरी दिल्ली ही जाम होगी। चंद्रशेखरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। हम संघर्ष से नहीं डरते हैं। हाँ, हम चंद्रशेखरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। ये चंद्रशेखरवादी हैं और जो है संघर्षों के आदी हैं, मतलब जो संघर्ष करना जानते हैं, संघर्षों से इनको डर नहीं लगता। कुछ युवा हैं जो कि यूपी से आए हुए हैं, अभी एमपी से भी युवा जो आए हुए हैं, और इनका कहना है कि लगातार जो कई लोग हैं जो भी संगठन से जुड़े हुए हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। कल 11 सितंबर है। हम आपको ये बताते चलें कि पहले ये रैली जो है रामलीला मैदान में होनी थी, लेकिन किसी कारणों से इस रैली का स्थान परिवर्तन किया गया है। अब ये रैली ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में होने वाली है, जो कि राजघाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद भी कल आने वाले हैं, और इनके मुद्दे हैं जो 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि SC ST में सब कोटा बनाया जाए, क्रीमी लेयर लागू किया जाए। तो इस मुद्दे पे ही सबसे बड़ी रैली जो है महाआंदोलन रैली करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग अभी जो है आने हैं, और कई जो है इनके संगठन के लोग हैं लगातार यहाँ पे जो है वॉक थ्रू कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि कल जो है उन्हें यहाँ आना है। तो क्या है राय आपकी? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।